हेलो गाइस, आज की वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक शिकारी और कबूतरों की हिंदी स्टोरी विद ट्रांसलेशन। सो गाइस, इस वीडियो से आप सीखेंगे नए वर्ड मीनिंग, साथ ही साथ आप जानेंगे स्ट्रक्चर। गाइस, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों अब करते हैं स्टोरी को शुरू। और दोस्तों स्टोरी का पहला सेंटेंस है, एक दिन एक जंगल में एक शिकारी ने पेड़ पर कबूतरों का एक झुंड देखा। तो दोस्तों इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है एक दिन की इंग्लिश वन डे। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है एक जंगल में, तो दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे इन अ फॉरेस्ट। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है एक शिकारी, और दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे अ हंटर। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और वर्ब है इसमें देखा, और इसकी इंग्लिश लिखेंगे शॉ। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, और इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कबूतरों का झुंड, और दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे आ फ्लॉक ऑफ द पिजन्स। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना अदर वर्ड, और इस वाले सेंटेंस में अदर वर्ड है पेड़ पर, और दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे ऑन द ट्री। दोस्तों स्टोरी का अगला सेंटेंस है, उसने चुपके से ज़मीन पर कुछ बीज फेंक दिए, फिर उसने बीजों पर जाल बिछा दिया। दोस्तों इस सेंटेंस की ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है इसमें उसने की इंग्लिश लिखेंगे ही। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है एडवर्ब, और एडवर्ब है इसमें दोस्तों चुपके से, और चुपके से की इंग्लिश लिखेंगे क्वाइटली। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और वर्ब है इसमें फेंक दिए, और फेंक दिए की इंग्लिश लिखेंगे थ्रू। अब दोस्तों इसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें कुछ बीज, और दोस्तों कुछ बीज की इंग्लिश लिखेंगे सम नट्स। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है अदर वर्ड, और दोस्तों इस सेंटेंस में अदर वर्ड है ज़मीन पर, और इसकी इंग्लिश लिखेंगे ऑन द ग्राउंड। इसके बाद दोस्तों करेंगे नेक्स्ट क्लॉज को ट्रांसलेट, और दोस्तों नेक्स्ट क्लॉज को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है फिर की इंग्लिश, और दोस्तों फिर की इंग्लिश लिखेंगे देन। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है इसमें उसने की इंग्लिश लिखेंगे ही। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और वर्ब इसमें बिछा दिया, और बिछा दिया की इंग्लिश लिखेंगे स्प्रेड। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है जाल, और जाल की इंग्लिश है आर्नेट। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है अदर वर्ड, और दोस्तों इस सेंटेंस में अदर वर्ड है बीजों पर, और दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे ऑन द नट्स। तो स्टोरी का अगला सेंटेंस है, शीघ्र ही उन कबूतरों में से बीजों को देखा और खाने के लिए नीचे उतरा, दूसरे कबूतर भी उसके पीछे उतरे। दोस्तों सबसे पहले हमें लिखना है शीघ्र की इंग्लिश, और दोस्तों शीघ्र की इंग्लिश लिखेंगे सून। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है सब्जेक्ट, और इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है उन कबूतरों में से एक, तो दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे वन ऑफ द पिजन्स। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और इसमें वर्ब है देखे, और दोस्तों देखे की इंग्लिश लिखेंगे शो। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना ऑब्जेक्ट, और इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वीजों, और वीजों की इंग्लिश लिखेंगे द नट्स। इसके बाद दोस्तों हम करेंगे दूसरी क्लॉज को ट्रांसलेट, और दोस्तों दूसरी क्लॉज को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है और की इंग्लिश एंड। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब नीचे उतरा, और दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे डाइव्ड। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है इन्फिनेटिव वर्ब खाने के लिए, और दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे टू ईट। अब करेंगे दोस्तों अगला सेंटेंस ट्रांसलेट, और दोस्तों अगला सेंटेंस है दूसरे कबूतर भी उतरे, और दोस्तों इसकी ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, और इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है दूसरे कबूतर, और दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे द अदर पिजन्स। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वी की इंग्लिश ऑल्सो। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और दोस्तों इस वाले सेंटेंस में वर्ब है पीछे उतरे, और दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे फॉलोड। इस तरह से इन सेंटेंसों की ट्रांसलेट हुई। अब दोस्तों स्टोरी का अगला सेंटेंस है, बीजों को खाने के बाद जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तब उन्होंने पाया कि उनके पैर जाल में फंस चुके हैं। दोस्तों ये सेंटेंस काफ़ी लंबा है, इसलिए दोस्तों इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्लॉज बाय क्लॉज को ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों पहली क्लॉज है बीज खाने के बाद, तो दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे आफ्टर ईटिंग द नट्स। दोस्तों आफ्टर जो है वो के बाद के लिए आया है, और यहाँ पर ईटिंग जो है वो खाने के लिए आया है, जिसका ऑब्जेक्ट है द नट्स। करेंगे दूसरी क्लॉज को ट्रांसलेट, और दोस्तों दूसरी क्लॉज को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है जब की इंग्लिश,
और दोस्तों जब की इंग्लिश लिखेंगे व्हेन। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है इसमें उन्होंने, और उन्होंने की इंग्लिश लिखेंगे दे। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और वर्ब है इसमें कोशिश की, और दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे ट्राइड। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है इन्फिनेटिव वर्ब, और इस वाले सेंटेंस में इन्फिनेटिव वर्ब है उड़ने की, और दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे टू फ्लाई अवे। अब दोस्तों करेंगे दूसरी क्लॉज को ट्रांसलेट, और दोस्तों दूसरी क्लॉज को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, और दोस्तों इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है उन्होंने, और उन्होंने की इंग्लिश लिखेंगे दे। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने तब की इंग्लिश नहीं लगाई, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर पहली क्लॉज जब से शुरू होती है और जिसकी इंग्लिश वैन लगाती हैं, तो दूसरी क्लॉज में तब की इंग्लिश नहीं लगाती हैं। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और दोस्तों इस वाले सेंटेंस में वर्ब है पाया, और पाया की इंग्लिश लिखेंगे फाउंड। इसके बाद दोस्तों करेंगे अगली क्लॉज को ट्रांसलेट, और दोस्तों अगली क्लॉज को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है की इंग्लिश, और दोस्तों यहाँ पर की इंग्लिश आएगी दैट। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है इसमें उनके पैर, और दोस्तों उनके पैर की इंग्लिश आएगी देयर फीट। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और दोस्तों ये सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट का है, इसलिए दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेड आएगा। इसके बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब लिखना है फंसने की इंग्लिश, और दोस्तों फंसने की इंग्लिश होती है गेट स्टक, लेकिन दोस्तों ये पास्ट का है, इसलिए दोस्तों इसमें लिखेंगे गॉट स्टक। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, और इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है जाल में, और दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे इन द नेट। इस तरह इस सेंटेंस की ट्रांसलेट हुई। दोस्तों स्टोरी का अगला सेंटेंस है बेचिंतित हुए और मदद के लिए चिल्लाने लगे, मदद करो मदद करो। दोस्तों इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है इसमें वे, और वे की इंग्लिश लिखेंगे दे। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है चिंतित हुए, और दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे गॉट वरिड। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है और की इंग्लिश लिखेंगे एंड। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, और दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब है लगे, और लगे की इंग्लिश लिखेंगे दोस्तों स्टार्टेड। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है जेरेंड वर्ब, और दोस्तों इसमें जेरेंड वर्ब है चिल्लाने, और दोस्तों चिल्लाने की इंग्लिश लिखेंगे शाउटिंग। और दोस्तों इसके बाद में हमें लिखना है इसका ऑब्जेक्ट है इसमें मदद के लिए, और दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे फॉर हेल्प। इसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है मदद करो मदद करो, तो दोस्तों ये दो बार लिखा हुआ है मदद करो मदद करो, तो यहाँ पर दो बार लिखेंगे हेल्प हेल्प। तो दोस्तों इस तरह से इस सेंटेंस की ट्रांसलेट हुई। दोस्तों अगला सेंटेंस है अचानक एक कबूतर को विचार आया और उसने कहा। दोस्तों इस सेंटेंस की ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है अचानक की इंग्लिश, और दोस्तों अचानक की इंग्लिश लिखेंगे सडनली। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है इसमें एक कबूतर, और एक कबूतर की इंग्लिश लिखेंगे वन पिजन। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है विचार आया, तो दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे हैड एन आइडिया। इसके बाद दोस्तों और उसने कहा, इसकी इंग्लिश लिखेंगे एंड ही सेड। तो दोस्तों इस तरह से इस सेंटेंस की ट्रांसलेट हुई। अगला सेंटेंस है जब मैं 3 गिनूं तब हम सबको अपने पंखों को फड़फड़ाना चाहिए और एक साथ उड़ना चाहिए। दोस्तों इस सेंटेंस की ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है जब की इंग्लिश व्हेन। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है इसमें मैं, और मैं की इंग्लिश लिखेंगे आई। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और वर्ब है इसमें गिनू, और गिनू की इंग्लिश आएगी काउंट। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है 3 की इंग्लिश 3। इसके बाद दोस्तों अगली क्लॉज को करेंगे ट्रांसलेट, और दोस्तों इस क्लॉज में सबसे पहले लिखा हुआ है तब, और दोस्तों इसमें तब की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहली क्लॉज अगर जब से शुरू होती है और उसकी इंग्लिश व्हेन लगती है, तो दूसरी क्लॉज में तब या तो की इंग्लिश नहीं लगाती हैं। ये दोस्तों हमें लिखना है सब्जेक्ट, और इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है हम सबको, और दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे ऑल ऑफ अस। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और वर्ब है इसमें फड़फड़ाना चाहिए, तो दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे शुड स्टार्ट फ्लैपिंग। दोस्तों यहाँ पर शुड जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया, और स्टार्ट जो है वो मेन वर्ब के रूप में है, और फ्लैपिंग जो है वो जेरेंड वर्ब के रूप में है। जिसको हम आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब होगा फड़फड़ाना शुरू करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, और इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अपने पंखों, और दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे आवर विंग्स। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है और की इंग्लिश, और दोस्तों और की इंग्लिश लिखेंगे एंड। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है साथ साथ उड़ना चाहिए, और दोस्तों इसकी इंग्लिश आएगी फ्लाई टुगेदर। दोस्तों इस तरह से इस सेंटेंस की ट्रांसलेट हुई। दोस्तों अगला सेंटेंस है वे सब सहमत हो गए या मान गए, तो दोस्तों इसकी ट्रांसलेट होगी दे ऑल अग्रीड। अगला सेंटेंस है
वह शिकारी जो पेड़ के पीछे खड़ा था हंसता हुआ वह जाल की ओर आया। तो दोस्तों इसकी ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा द हंटर। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना होगा जो कि इंग्लिश हु। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना होगा वर्ब, और वर्ब इसमें खड़ा था, और खड़ा था कि इंग्लिश लिखेंगे वाज स्टैंडिंग। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना ऑब्जेक्ट, और दोस्तों ऑब्जेक्ट है पेड़, लेकिन उसके बाद में दे रखा है के पीछे प्रीपोजिशन, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे बिहाइंड अ ट्री। इसके बाद दोस्तों करेंगे अगली क्लॉज को ट्रांसलेट, और दोस्तों अगली क्लॉज को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है हंसता हुआ, और इसकी इंग्लिश लिखेंगे लाफ्ड। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वह की इंग्लिश ही। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है आया, और आया की इंग्लिश लिखेंगे केम। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है जाल की ओर, और दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे टूवर्ड्स नेट। दोस्तों इस तरह से इस सेंटेंस की ट्रांसलेट हुई। दोस्तों अगला सेंटेंस है शिकारी को करीब आते देखकर चालाक कबूतर चिल्लाया 1 2 और 3 आओ उड़े। दोस्तों पहली क्लोज का ट्रांसलेशन होगा सीइंग द हंटर केम क्लोजर। दोस्तों सीइंग जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के रूप में है, और द हंटर केम क्लोजर जो है वो इसके ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब दोस्तों करते हैं अगली क्लॉज को ट्रांसलेट, और दोस्तों अगली क्लॉज को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है चालाक कबूतर, और दोस्तों चालाक कबूतर की लिखेंगे द क्लेवर पिजन। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और दोस्तों वर्ब है चिल्लाया, और चिल्लाया की इंग्लिश लिखेंगे क्राइड। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है 1 2 और 3, तो दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे 1 2 एंड 3। दोस्तों आओ उड़े इसकी इंग्लिश लिखेंगे लेट्स फ्लाई। दोस्तों इस तरह से इस सेंटेंस की ट्रांसलेट हुई। दोस्तों अगला सेंटेंस है उन सब ने साथ साथ अपने पंख फड़फड़ाए और शीघ्र वे जाल के साथ उड़ गए। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पहली क्लॉज को ट्रांसलेट करना होगा, और पहली क्लॉज को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, और दोस्तों पहली क्लॉज में सब्जेक्ट है उन सब ने की इंग्लिश आएगी ऑल ऑफ देम। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और वर्ब है इसमें फड़फड़ाई, और दोस्तों फड़फड़ाई की इंग्लिश आएगी फ्लैप्ड। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है अपने पंख, और अपने पंख की इंग्लिश आएगी देयर विंग्स। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है साथ साथ, और दोस्तों साथ साथ की इंग्लिश आएगी टुगेदर। इसके बाद दोस्तों हमें करना है दूसरी क्लॉज को ट्रांसलेट, और दोस्तों दूसरी क्लॉज को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है और की इंग्लिश, और दोस्तों और की इंग्लिश लिखेंगे एंड। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है शीघ्र, और शीघ्र की इंग्लिश लिखेंगे सून। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें वे, और वे की इंग्लिश लिखेंगे दे। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और वर्ब है इसमें उड़ गए, और दोस्तों उड़ गए की इंग्लिश लिखेंगे फ्लू। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें जाल के साथ, और दोस्तों इसकी इंग्लिश लिखेंगे अलॉन्ग विद नेट। दोस्तों इस तरह से इस सेंटेंस की हुई ट्रांसलेट। तो दोस्तों ये था स्टोरी का आखिरी सेंटेंस। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।